हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube पर स्वागत है। कल बतलाया गया था नदी के बारे में। ये कल बतलाए थे कि भारत के नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दक्षिण भारत की नदियाँ, एक होता है उत्तर भारत की नदियाँ। तो हमने चालू किया था दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत के नदियों में कावेरी नदी भी है, तो कावेरी नदी के बारे में भी जानिए। इससे भी सवाल पूछा जाता है, घबराइएगा मत। यहाँ पर पूछा जाता है यहाँ पूछा जाता है कावेरी नदी किस पर्वत से निकलती है। तो यहाँ पर क्या जवाब देते हैं आप लोग? ऑप्शन में डालता है पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ पर याद रखना पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत याद रखना होगा। वहीं पर पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो याद रखना इसी नदी को कहा जाता है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी है। वहीं पर पूछा जाता है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यहां याद रखना इसी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को ही कहा जाता है। वहीं पर पूछता है शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदियां करती है? तो यही नदी करती है कावेरी नदी। जलप्रपात का क्या हुआ? जहां से नदियां निकलती है, ये तो नदी पहाड़ से निकलती है और जहां गिरती है मैदानी क्षेत्र में पानी गिरता है उसे कहा जाता है जलप्रपात। तो इसके जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो याद रखना, पूछा जाता है परीक्षा में शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदियां करती है? तो याद रखना कावेरी नदी। उसके बाद यहां पर यह पूछा जाता है कावेरी नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन सा है? तो यहां याद रखना ऑप्शन में डालता है कटक, भुवनेश्वर, तिरुचिरापल्ली। तो गलती कर देते आप लोग, याद रखना तिरुचिरापल्ली स्थित है। तिरुचिरापल्ली डबल है यहाँ पर, तिरुचिरापल्ली स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत के नदियों में महानदी भी है। तो याद रखना जो क्वेश्चन पूछता है इससे खासकर यही क्वेश्चन पूछता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर ही है, महानदी पर ही है। यहाँ पर ये भी याद रखना ये महानदी पर है तो ये बांध का नाम हीराकुंड बांध। तो ये पूछता है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? तो याद रखना यही है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो किस नदी पर है? महानदी पर, याद रखना। वही पूछता किस नदी को उड़ीसा का सूख कहा जाता है? तो इसी नदी को कहा जाता है, महानदी को ही कहा जाता है, महानदी को ही कहा जाता है। क्योंकि जब बाढ़ आता है तो वहां के लोग तंग हो जाते हैं, जन धन की हानि होती है, इसलिए इसे कहा जाता है उड़ीसा का सूख। यहाँ पर अगर पूछे कर्नाटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ याद रखिए महानदी, महानदी। दक्षिण भारत की नदियों में लूनी नदी भी आती है। तो यहाँ पर याद रखना ये लूनी नदी जो है ये थार मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी। तो पूछता है थार मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो याद रखना यहाँ पर एकमात्र नदी लूनी नदी है, लूनी नदी है। अब यहाँ पर पूछा जाता है लूनी नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन है? तो यहाँ पर याद रखना लूनी नदी के तट पर प्रमुख शहर अजमेर, अजमेर स्थित है, याद रखना। अब चलते हैं हम उत्तर भारत की नदी। उत्तर भारत के नदियों में पहले आती है गंगा नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये उत्तरांचल कहो तो उत्तराखंड,
राज्य से निकलती है, जहां पर ये पूछा जाता है कि गंगा नदी को उत्तरांचल या उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में डालता है भागीरथी, ऑप्शन में महानदी, कुछ भी डाल सकता है, तो यहाँ पर याद रखना, या अलकनंदा भी डाल सकता है तो गलत हो जाता है, याद रखना भागीरथी, भागीरथी। उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। यहां पर याद रखना, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है। गंगा नदी आती है पहाड़ से होते हुए, और इसका अर्थ हुआ कहां पर ये भूमि पर गिरती है, उसी का अर्थ मैदानी क्षेत्र। पर्वत से पहाड़ पर गिरती है, उसी का जाता है मैदानी क्षेत्र। तो पूछता है गंगा नदी, इस तरह नहीं पूछेगा कि पहाड़ों से आती हुई गंगा नदी कहां पर मैदानी क्षेत्र में गिरती है। तो यहाँ पर याद रखना, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में गिरती है, हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में गिरती है। और वहीं पर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, दूसरा जमुना की पद्मा। तो याद रखना, जमुना के नाम से पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गंगा नदी की सबसे प्रमुख नदी कौन है, ये पूछता है। यमुना, कोसी, गंडक, यह याद रखना यमुना। यमुना यहाँ पर बतला दे रहे हैं, यमुना की सहायक नदी 7-8 है। जैसे याद रखिएगा, याद करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा, या लिख कर याद कर लीजिएगा। यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, राप्ती, महानंदा, ये सारी गंगा की सहायक नदी है, जिसमें सबसे प्रमुख यमुना नदी है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछता है गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो ये यमुना नदी है। यमुना नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन है, तो यहां पर याद रखना अयोध्या, अयोध्या, यहां पर याद रखना अयोध्या। वहीं पर पूछा जाता है कि गोमती नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन है, तो यहां याद रखना लखनऊ, लखनऊ। वहीं पर वहां पर पूछ, यहीं पर पूछा जाता है, थोड़ा काटिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये गलती हो रहा था सवाल है। यहाँ पर यमुना नदी के तट पर आगरा स्थित है, आगरा स्थित है। यहीं पर गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। घाघरा नदी के तट पर अयोध्या स्थित है, जो इसमें लिख दिए थे, बुरा मत मानिएगा, होता है, अयोध्या स्थित है, अयोध्या स्थित है। यहीं पर पूछा जाता है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रखना कोसी नदी को कहा जाता है। असम का शोक, सॉरी, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है असम का शोक। यहीं पर लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर याद रखना यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर कौन है, तो याद रखना श्रीनगर, श्रीनगर। आप घबराइएगा मत, हर इंसान से गलतियां होता है, इसको बुरा मत मानिएगा। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, ये रिवाइज जरूर करिएगा, ये रिवाइज जरूर करिएगा। क्योंकि कल मैथ बताएंगे तो आप सभी का कंसेप्ट दूर होगा, इसको रिवाइज करना अनिवार्य होगा। कल जो रिवाइज करेंगे उनको मैथ समझ में आएगा और उतने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए हम सभी को स्वागत करते हैं, हमारे इंग्लिश सर अब पढ़ाएंगे।